गीता का श्लोक है, गीता के 8वें अध्याय से बोल रहा हूँ मैं, और 6वां श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तदाब्दे भाविव्यतम। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहे। माने कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उन सब का नाम भाव है। अंतकाल में किसी भी पदार्थ चिंतन करना, उसे स्मरण करना है। जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा वियोग होता है, उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतकाल में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतकाल में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कार के बढ़ने पर वह रजोगुण और तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः तो बात एक ही है। जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्मों अनुसार अच्छे बुरे योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पंछी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु को ही प्राप्ति प्रकारांत से हो सकती है। मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, बात सुनना मेरे ध्यान से, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत तो ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है, ये बतलाने के लिए भगवान सदा तद्भावात् कहते हैं कि अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। जैसे वेद लोग किसी औषध में बार बार किसी रस की भावना देकर उसको रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म की संस्कार हैं, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और हद्यन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान के निरंतर निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है उसी का दृढ़ विश्वास हो जाता है
ये दृढ़ अभ्यास ही सदा तदाव से भावित होना है। यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंत काल में प्राय अनायास ही स्मरण होता है। अधिकांश तो ऐसे ही होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हिरण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु के समय समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन, मरते समय जिसका चिंतन किया, हिरण का उन्होंने चिंतन किया और उसी में स्मरण करा देता है। पद का अन्वय दूसरी प्रकार करके यदि ये और उसी योनि में जाना पड़ता है। मरते समय जिस चीज़ का हमें स्मरण हो उसी योनि में हमें जाना पड़ता है। इसमें हानि की तो कोई बात नहीं है। इससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंत काल में स्मरण किया हुआ भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतकण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का छायाचित्र फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो चित्र खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है, मरते समय वो चिंतन करता है, वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतकाल में, अंतकाल माने हृदय में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति ही अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त होता है, माने वो दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। मरते समय जिस चीज़ का चित्त में फोटो अंकित होता है, मरते समय हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं या अपने बच्चों का ध्यान करते हैं या अपने इस मकान का ध्यान करते हैं, धन संपत्ति का ध्यान करते हैं, अपने घर परिवार का ध्यान करते हैं, फिर हमें वो फोटो जो खिंच जाता है वो अपने हृदय में अंकित हो जाता है। उस फोटो के ही भांति फिर हमारा जो दूसरा जन्म होता है फिर उससे ही आसपास ही होता है। उस घर में हम या चींटी बनेंगे या सांप बनेंगे या कुछ और बनेंगे। यह अंतकण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मृति प्रतिबिंब है समझना, और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंत समय क्षण कब आ जाए, इसीलिए तुम सावधान हो जाओ और नहीं तो तुम्हारा चित्र बिगड़ जाएगा। हैं? यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है, ये ध्यान रखना इस बात को। और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का भी चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। संबंध अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। मरते समय हमारे चित्त में ध्यान में जिस चीज़ का स्मरण हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। वो अंतकाल में प्राय उसी का भाव स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। ये निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। अतएव अब भगवान का निरंतर भजन करते वे भी युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं।